हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। तो चलिए, सीटेट परीक्षा का रिजल्ट आप लोगों को कल देखने को मिला, जो हमारी ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। देखिए, जब यहाँ पे रिजल्ट आया, इसके बाद आप लोगों के मन में कई सारे डाउट हैं, जैसे कि आप लोगों का नेक्स्ट सीटेट एग्जाम कब तक हो सकता है। जिस भी कैंडिडेट का ये जो सीटेट है 1 या 2 नंबर से नहीं हुआ, या फिर आपने ये वाले सीटेट में आप अपेयर ही नहीं हुए थे, तो आप लोग ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट सीटेट कब तक हो सकता है। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट ने इस बार सीटेट एग्जाम पास किया है, आप लोगों ने देखा होगा आपका जो मार्कशीट है उसमें वहाँ पे क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए, क्वालिफाई नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे में आपको कई सारी कंफ्यूजन बन गई है कि आप यहाँ पे क्वालिफाई है या नहीं है, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि एक पेपर में क्वालिफाई है और दूसरे पेपर में क्वालिफाई नहीं है। तो आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या हमारा यहाँ पे सर्टिफिकेट आएगा या नहीं आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अब आपका सीटेट एग्जाम हो चुका है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होना चाहिए, यानी कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको देना है आगे, ताकि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल सके। तो चलिए, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कल आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ चुका है, और रिजल्ट आने के साथ साथ आप लोगों ने अपनी जो मार्कशीट है वो देख ली होगी। जो आपकी ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो कब आएगी और कहां से आपको मिलेगी। तो देखिए, ये जो ओरिजिनल मार्कशीट है आपके, अभी से लगभग आप मान के चलिए 15 से 20 दिन में आपका डिजिलॉकर नाम के एक एप्लीकेशन में आपकी जो मार्कशीट है वो आ जाएगी। तो देखिए, आपको क्या करना है, डिजिलॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और ये जो डिजिलॉकर एप्लीकेशन है ये गवर्नमेंट बेस्ड एप्लीकेशन है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आधार कार्ड से लिंक नंबर के साथ ही इसे ओपन करना है। और इसमें आप देखेंगे जहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ पे जैसे ही सीटेट का यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू होगा, वहाँ पे से आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके जो डाउनलोड से रिलेटेड, यानी कि जो मार्कशीट डाउनलोड से रिलेटेड जो डाउट था, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूँ कि सीटेट एग्जाम का पासिंग मार्क्स क्या है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये आपका वेरी करता है। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है तो देखिए, जनरल कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पे 90 स्कोर करना था 150 में से, यानी कि ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका 90 स्कोर भी है वो सभी भी क्लियर है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी और जो पीएच कैंडिडेट है उन लोगों के लिए यहाँ पे जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है आपका 82 आउट ऑफ 150। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ये आपका पासिंग क्राइटेरिया है। साथ ही साथ अब देखिए, ये सीटेट आपने क्लियर कर लिया है। अब आप लोगों के माइंड में होगा कि अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। तो सीटेट के बाद आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो। देखिए, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब करना चाहें तो सीटेट एग्जाम के मार्कशीट दिखा के आपको वहाँ जॉब तो मिल ही जाएगी। बट देखिए, सबका पहला जो ऑप्शन होता है, या फिर आप कह लीजिए फर्स्ट चॉइस जो होती है, वो गवर्नमेंट जॉब होती है। तो इसके बाद आप कौन से एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी हमारे सामने केवीएस का फॉर्म आया था, इससे पहले आपका एनवीएस का फॉर्म आया था। ये सभी एग्जाम, जैसे कि आपका केवीएस हो गया, इसके अलावा एनवीएस हो गया, इनमें आपको सीटेट जो है वो क्वालिफाई मांगा जाता है। इसके अलावा जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो DSSB के नाम से जानी जाती है, यानी कि दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें अगर आप जॉब करना चाहते हो, जिनको हम सर्वोदय नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा एनडीएमसी के जो स्कूल्स होते हैं उनमें आपका क्या होता है, ये DSSB एग्जाम को क्लियर करना होता है। ये भी आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के दोनों लेवल का आपका होता है। साथ ही साथ पीजीटी लेवल का भी ये पेपर होता है। तो इसकी वैकेंसी अभी आने के चांसेस है। बाकी केवीएस का तो देखिए, अभी अभी आपका रिटन एग्जाम हुआ है, अब आपका इंटरव्यू होगा, तो इसके अभी ये थोड़ा सा लेट होगा, ये तो आप सभी को पता है। साथ ही साथ एनवीएस का भी अभी इंटरव्यू चल रहा है। तो ये दोनों भी वैकेंसी हम सीटेट के बाद दे सकते हैं, पर अपकमिंग वैकेंसी जो है आपकी यहाँ पे DSSB देखी जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपका सुपर टेट होता है, जिसके लिए आपको यूपी टेट या सीटेट एग्जाम को क्लियर करना होता है। ये कुछ वैकेंसी होती हैं जिनके लिए आपका सीटेट जो है ये मस्ट होता है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो केवीएस जो एग्जाम है ये तो सेंट्रल लेवल का है, और अगर मैं DSSB की बात करूँ तो देखिए कई सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन था, ये आपका स्टेट लेवल की जॉब है। इसके अलावा देखिए, ये तो हो गई बात कि सीटेट एग्जाम के बाद आपको क्या करना चाहिए, इन एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा 7th फेज जो कि आपका बिहार में है, आप इसके लिए भी आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए या तो आपका बीटेट यानी कि बिहार टेट मांगा जाता है, या फिर आपका सीटेट जो है ये क्वालिफाई होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट सीटेट एग्जाम की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें जब से सीटेट एग्जाम ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हुआ है तब से आपका सीटेट साल में एक बार होता था, और पैंडेमिक
सिचुएशन के पहले यानी कि 2020 से पहले सीटैट 2-2 बार होता था। अब देखने को ये देखा जा सकता है कि इस बार ही आपका सीटैट यहाँ पे जुलाई में होगा या दिसंबर में, यही आप लोगों का डाउट है। अब देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशन यहाँ पे बनती है। पहली सिचुएशन तो ये कि अगर यहाँ पे जो सीटैट जो बॉडी कंडक्ट कराती है यानी कि सीबीएसई, अगर वो यहाँ पर इस एग्ज़ाम को जुलाई में कंडक्ट कराना चाहेंगी तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो नोटिफिकेशन है यह आपको अप्रैल मई में देखने को मिल जाए। अगर अप्रैल मई तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है तो जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज ये एग्ज़ाम आपका वही सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आके दिसंबर में शिफ्ट होगा। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ही हम कह सकते हैं कि देखिए जुलाई में भी हो सकता है, दिसंबर में भी। बट अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और कुछ मार्क्स से आपका पेपर रह गया है, या फिर कह सकते हैं कि अगर आप नेक्स्ट सीटैट को टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर का लेवल देख लिया होगा, क्वेश्चन पेपर का लेवल सुन ही लिया होगा कि जो ईवीएस कहने के लिए 3rd to 5th की ईवीएस है उसमें भी 3rd to 5th का कंटेंट कम, इसके अलावा साइंस और सोशल साइंस का कंटेंट ज़्यादा आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो थोड़ा थोड़ा ही सही यहाँ पे अपना पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर जुलाई में नहीं होगा तो भी दिसंबर में भी होगा, तो भी आपको इस साल तो ये सीटैट देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। देखिए जो छोटे मोटे डाउट था आपके सीटैट एग्जाम को लेके वो सभी मैंने यहाँ पे क्लियर किए। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।